गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आप सभी को प्रणाम। आदि गुरु शंकराचार्य जी को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। हम पढ़ने जा रहे हैं विवेक चूड़ामणि प्रकरण ग्रंथ। हमने अभी तक 50th श्लोक तक कर लिया था, 50 श्लोक तक कर लिया था, पर आगे बढ़ने के पहले हम थोड़ा सा पहले का रिकैप कर लेते हैं। यह ग्रंथ शुरू हुआ था मंगलाचरण के साथ। आदि शंकराचार्य जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया इस मंगलाचरण के द्वारा। और यह जो पहला श्लोक था यह इस प्रकार था। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया और बताया कि गुरु कौन है। गुरु वह है जो परमानंद में स्थित है, मतलब जो अपने स्वरूप में, अपने नेचुरल स्वरूप में जो स्थित हो गया है। अब इसी गुरु के द्वारा हम भी वेदांत के सभी सिद्धांतों को समझेंगे और जानेंगे। आगे हमें बताया गया था कि ये जो मनुष्य जन्म है ये कितना दुर्लभ है, कितनी मुश्किलों के बाद या कितनी ईश्वर की कृपा के बाद हमको ये जन्म मिला है। तो ये जो मानव जीवन हमें मिला है उसका उद्देश्य क्या है, और इस उद्देश्य को पूरा करना ही हमारा धर्म है। मानव जीवन के बाद ये जो हमें मुमुक्ष तत्व मिला है, मतलब अपने आप को जानने की इच्छा, मैं कौन हूँ, अपने स्वरूप को पहचानने की जो जिज्ञासा है वो मुमुक्ष तत्व, और हमें महापुरुषों का संग मिला है। तो मानव जीवन, मुमुक्ष तत्व और महापुरुषों का संग, तो यह तीनों ही हमें प्राप्त हुए हैं। जैसे ये हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसके द्वारा हम महापुरुषों का संग कर रहे हैं। तो ये सब जो हमें मिला है ये बहुत ही ईश्वर की विशेष कृपा है हम पर, जो हमें ये प्राप्त हुआ है। तो इसलिए यह जो प्राप्त मौका हमें मिला है इसको हमने गंवाना नहीं है। और शास्त्रों में कहा गया है जो ये सब कुछ मिलने के बाद भी इस ज्ञान को अपने अंदर धारण नहीं करता उसको महामूढ़ मानुष कहा गया है, मतलब मूर्ख कहा गया है। अब यहाँ बताया गया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, वह है अपने स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप को प्राप्त करना। तो कैसे प्राप्त करेंगे हम अपने स्वरूप को, तो यहाँ यही ज्ञान बताया गया है, तत्व ज्ञान, जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। अब इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पात्रता क्या है, तो पात्रता हमें बताई गई थी कि थोड़ा तो जो प्राथमिक जो गुण हमारे में चाहिए वो है अंतःकरण की शुद्धि, थोड़ी श्रद्धा, दृढ़ निश्चय था, थोड़ा मेधावी, बुद्धिमानी, क्षमा, विनम्रता, यह जो भी हमने दैवी गुण भगवत गीता में पढ़े थे वह सब गुण जो थोड़े थोड़े कुछ तो होना चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टी इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो अब ये अंतःकरण की शुद्धि, ये सब कैसे हमें प्राप्त होगा, यह होगा हमें कर्मों के द्वारा। तो जो अभी तक हम कर्म कर रहे थे वो हम कर्ता बनकर कर रहे थे, फिर भी हमने नोइंग अननोइंगली काफी कर्म ऐसे किए होंगे जहां हम कर्ता नहीं बने, इसीलिए हम आज यहाँ तक पहुंच पाए। तो कर्मों द्वारा, कर्म योग द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है। कर्म योग, फिर प्राणायाम, या जो भी हमने उपासना करी होगी, इन सब के द्वारा हमें हमारी अंतःकरण की शुद्धि हुई और हम यहाँ तक पहुंचे और हम इस ज्ञान योग के पात्र बने। अब जो विशेष गुण चाहिए ब्रह्म ज्ञान के लिए वह हमने पढ़ा था साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय मतलब जो 4 चीजें बताई गई थी, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्ष तत्व। तो यह चारों के बारे में डिटेल में पढ़ा। विवेक क्या होता है, नित्य और अनित्य में जो डिफरेंशिएशन है, जो नित्य अनित्य विवेक, मतलब ये दोनों को जो समझ जाए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, वह हुआ विवेक। और जब ये विवेक बहुत पक्का हो जाता है तो होता है वैराग्य। वैराग मतलब जो चीज अनित्य है, मुझे पता है कि ये तो चेंजेबल है, तो हम उसको अटैच होके नहीं रहेंगे, आसक्त होके नहीं रहेंगे। वो आई तो ठीक है, गई तो ठीक है, उसको हम इजीली छोड़ सकते हैं। तो यह हुआ वैराग्य। फिर था षट संपत्ति। षट संपत्ति में हमने 6 चीजें पढ़ी, शम, दम, उपरामता, तितीक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो ये जो 6 के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। शम मतलब अपने मन को कंट्रोल करना, अपने मन को एकाग्रचित करना, फोकस करना। दम मतलब ये मन को जो एकाग्रचित करने में हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको दम।
और उसके बाद तिथि उपरामता। उपरामता मतलब फिर भी मन में पुराने हमारे विचार विषय संबंधी आते रहेंगे, तो उन विचारों को पूरा तरीके से हमें डिसॉल्व करना है, उनको हटाना है धीरे धीरे समझ के विवेक के साथ। तो उपरामता वाली स्थिति में पहुंचेंगे। उसके बाद था तितीक्षा। तितीक्षा मतलब सहन करने की ताकत। तो सहन हमें किसको करना है वह हमें डिटेल में बताया गया। जो चीज हम चेंज नहीं कर सकते उसका सामना हमें सहन करना है। जैसे भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कहा था तम तितिक्षा भारत, ये जो कंडीशन सामने तुम्हारे है उसको सहन करो, उठो और अपना कर्तव्य करो। और ये सहन जो करना है उसके साथ थोड़ा तप लगेगा हमें, नहीं तो हमें शिकायतें होंगी, बदले की भावना होगी। तो ईश्वर के प्रति हम धन्यवाद करेंगे जो भी कुछ हमारे पास हमें मिला है उसके लिए। उसके बाद फिर था श्रद्धा। श्रद्धा मतलब हमारी वो क्षमता जो हमें दृढ़ निश्चयता दिलाती है, विश्वास, लगन और प्रेम दिलाती है अपने लक्ष्य के प्रति और लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के प्रति। तो ये हुआ श्रद्धा। और लास्ट था समाधान। समाधान मतलब जब मुझे टोटली कंटेंटेड फील हो, फुलफिल फील हो। और ये समाधान जैसे हमें प्राप्त होता है जब हम किसी चीज को पूरी तरह पाकर और अपने आप के अंतर मन में हम पूरी तरीके से संतुष्ट हों। तो यहाँ जो बताया गया है वो है ब्रह्म स्थिति। जब हमारा मन पूरा ब्रह्म में फोकस होगा तभी हमें समाधान मिलेगा। तो इसके लिए ये सब हमें प्रैक्टिस करनी होगी। पर अभी हम इतने पूरे तो तैयार नहीं है साधन चतुष्टय के लिए के ये गुणों से। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे कुछ ना कुछ हम और तैयार होते जाएंगे और हमारी स्थिति, हम ऐसी आशा करते हैं कि काफी अच्छी हो जाएगी। फिर था फोर्थ साधन चतुष्टय मुमुक्ष तत्व। मुमुक्ष तत्व मतलब तीव्र ज्ञान को जानने की इच्छा। तो ऐसी इच्छा कि कुछ भी हो जाए मुझे यह जानना ही है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। तो ये हुआ मुमुक्ष तत्व। तो ये जो चार हमने साधन चतुष्टय पढ़े और इसके बाद हमें बताया गया था भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति मतलब परम प्रेम, दिव्यता वाला प्रेम, जहां हमें किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वापस आशाएं नहीं है कि मैं उसको प्रेम कर रहा हूँ या वो मेरा बेटा है या बहन भाई है, वो मुझे वापसी में वैसा ही करे जैसा मैंने किया है। तो इस तरीके से ये दिव्यता वाला प्रेम भक्ति का गुण होगा। तो ये सब मिला के अब हम ब्रह्म ज्ञान के लिए तैयार हैं। जो शिष्य है उसकी तैयारी बताई गई है कि ये शिष्य, ऐसा शिष्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर गुरु के गुण बताए गए कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो गुरु ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, दया सिंधु होना चाहिए और कामना रहित, मतलब उसको एग्जाम्पल बताया था ईंधन रहित लकड़ी के समान होना चाहिए, उतना शांत होना चाहिए। तो इस प्रकार गुरु की क्वालिटीज बताई गई। फिर ये जो शिष्य है ये गुरु से विनम्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्ति के लिए निवेदन करता है और कहता है कि ये जो आपको ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई है, ब्रह्मानंद रसानुभूति, रस के जैसी जो अनुभूति हुई है ब्रह्मानंद की, उस अनुभव को आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस संसार के दुखों से निकलना चाहता हूँ। ये संसार रूपी भवसागर नाम दिया है, संसार को भवसागर बोला है, इससे मैं निकलना चाहता हूँ। और मेरी क्या गति होगी, मतलब मेरा फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा, मैं कहाँ तक पहुंचूंगा, और मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे इसके उपाय बताइए। तो जैसे ब्रह्मानंद अनुभव बता रहे हैं, तो कई बार देखना जैसे हम ये सब महान महात्माओं के अनुभव ही हम सुनते हैं कि वो कैसा होगा ब्रह्म आनंद। कहा जाता है इनको शब्दों में तो नहीं बताया जा सकता, उसका अनुभव हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। पर वो जितना भी निकटतम बता सकते हैं उस ब्रह्मानंद का जो स्वरूप है, वो जो आनंद की आनंद से जो सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है, तो वो शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं। तो ये अनुभव ही हमें एक रास्ता दिखाता है कि हमें वहां तक जाना है, पर अनुभव हमें खुद करना पड़ेगा, दूसरे का अनुभव हमें बहुत काम नहीं आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझाएं कि एक क्लासरूम में एक टीचर छोटे बच्चों को भगवान कृष्ण की कथा सुना रही थी मॉरल साइंस में। तो बच्चों ने कहा कि, उसमें से एक बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं टीचर, वो तो भगवान थे, उन्होंने सब कर लिया, हमारे लिए क्या है वो आप बताइए। तो टीचर ने ध्रुव की स्टोरी बताना शुरू किया। तो बच्चा बोलने लगा नहीं नहीं नहीं, ये ध्रुव भी बहुत अलग युग का था, हमें और कुछ बताइए, वैसी तपस्या हम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार टीचर सोचने लगी कि अब मैं क्या बताऊं इसको। तो वही बच्चा बोलता है कि टीचर आप हमें अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपने क्या क्या किया, आपके जीवन के क्या अनुभव हैं। तो इस प्रकार जब कोई महात्मा अपने जीवन के अनुभव बताता है तब हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है, पर उसका अनुभव सुन के हमें अपना अनुभव लेना है। तो इस प्रकार शिष्य गुरु से रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपना अनुभव बताइए।
तो गुरु शिष्य को स्वीकार करता है, उसको साहस देता है, उसको अच्छे से परख लेता है, और अब गुरु कहता है कि तू सही मार्ग पर है, मैं तुझे वह मार्ग बताऊंगा जिससे कई महात्मा लोग गुजर चुके हैं और उनको ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई है, तो तुझे भी अवश्य प्राप्त होगी। और ये जो महात्माओं ने ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लिया है, मैं तुझे वही रास्ता बताऊंगा, इसी प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में कहा था। अब यह जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हमें कैसे होगी, तो इसी में आगे बताया गया था कि विवेक विचार द्वारा हम इन बंधनों से छुट पाएंगे। पर ये बंधन क्यों आए, तो ऐसा बताया कि अज्ञानवश इस बंधन में हम आ गए, और अब जब हम अपने स्वरूप को भूल गए तो अज्ञानवश हम इस बंधन में आ गए। अब विवेक विचार क्या है, तो विवेक विचार बताया वेदांत के जो वाक्य हैं, महावाक्य हैं, उन पर विचार करना। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, इस पर हम विचार करेंगे तो हम धीरे धीरे हमें समझ में आएगा क्या सत्य है और क्या परिवर्तनशील है। फिर श्रद्धा, भक्ति और ध्यान योग के साथ जब हम विचार करेंगे, तो इसके पहले बताया गया कि ये जो वेदांतिक विचार हैं, ये जो हम जब करेंगे तो करेंगे कैसे, हमें समझ में कैसे आएगा अहम ब्रह्मास्मि, यस विचार करने का तरीका क्या होगा, प्रणाली क्या होगी। तो हमें बताया गया था कि श्रवण मनन चिंतन करेंगे। तो श्रवण हम तभी कर पाएंगे जब हमारे में कुछ श्रद्धा होगी, भक्ति होगी। तो जब श्रद्धा भक्ति आ जाता है तो हमें श्रवण करने की इच्छा होती है, फिर हम श्रवण मनन चिंतन तक आ पाएंगे। तो इस प्रकार अभ्यास करते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, चिंतन मनन करते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। तो इसी से, इस ज्ञान के विचार से ही हमारा जो अज्ञान है वो निवृत्त होगा, हमारी गलत जो धारणाएं हैं वो समाप्त होंगी। गलत धारणाएं जो सबसे बड़ी है कि मैं देह हूँ, और ये जो मैं देह हूँ यही सबसे बड़ा बंधन का कारण है। इस देह के बाद फिर हमने उपाधियां लगा ली कि मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटी हूँ, या पिता हूँ, या यहाँ की प्रोफेसर हूँ, यहाँ का चीफ मिनिस्टर हूँ, इस तरीके से उपाधियां लगा ली। तो उपाधियों में फिर हमें वैसे एक्सपेक्टेशन होते हैं वापस में रिटर्न बैक के। तो इसी प्रकार ये अज्ञान बढ़ता जाता है, हमारी वासनाएं बढ़ती जाती हैं और हम उलझते जाते हैं। फिर आगे गुरु कहता है ज्ञान ही संसार के दुखों का इलाज है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, और अब इतना जब सब शिष्य ने सुन लिया तो उसको समझा कि ये ज्ञान ही है जिस संसार दुखों का जो अंत करने का तरीका। तो उसने जो शिष्य को पहले 3 क्वेश्चन पूछे थे, उसने उन क्वेश्चंस को और डिटेल में पूछा। तो अब शिष्य जो है गुरु को 7 क्वेश्चन पूछता है, और यह क्वेश्चन हम अब पढ़ने जाएंगे। श्लोक नंबर है 51। श्लोक नंबर 51 शिष्य पूछता है, को नाम बंध कथमेश आगत, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः, कुः सावनात्मा परमः आत्मा, तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम्। तो शिष्य पूछता है 7 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बंधन क्या है, को नाम बंध, ये बंधन क्या है, यह कहाँ आया, कैसे ये बंधन, यह इतना पक्का कैसे हो गया, और इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है, यह अनात्मा क्या है और परमात्मा क्या है। छठा क्वेश्चन, परमात्मा क्या है, और यह परमात्मा और अनात्मा को हम कैसे समझेंगे, इसका विवेक हमें कैसे होगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न अष्टवक्र गीता में राजा जनक ने गुरु अष्टवक्र जी से पूछे थे कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, और यह वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। तो अब ये जो 7 क्वेश्चन है, इसमें जो सबसे पहला पूछा, यह बंधन क्या है। अब ये जो पूछ रहे हैं बंधन क्या है, वो शिष्य को पता है कि बंधन कुछ है। हमारी तो अभी ये दशा है, हमें ये भी नहीं पता कि हम बंधन में हैं। मुझे तो कोई बंधन ही, जैसे हम लोग आम लोग बात करेंगे तो हमें बंधन लगता ही नहीं है। तो यह जो बंधन की यही खूबसूरती है कि ये लगता ही नहीं कि ये बंधन है। जब तक हम कुछ अपनी लाइफ में कुछ ऐसा सत्संग ना सुन ले या कुछ ऐसे ज्ञान की चीजें ना पढ़ ले, तब तक हमें ये बंधन समझता ही नहीं है। या जब हम बहुत घोर दुख में, हमारी कोई परिस्थिति ऐसी आ गई, तब हमें ये बंधन समझता है। तो ये जो ज्ञान है सत्संग, ये हमें समझाता है कि ये बंधन है जो हम समझ नहीं रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल ले तो जैसे कोई पंछी को पिंजरे में बंद कर देते हैं, तो वो पंछी बड़ा कंफर्टेबल रहता है वो पिंजरे में। वो सोचता है सब कुछ तो मिल रहा है मुझे, खाना,
भोजन पानी सब कुछ मिल रहा है, अच्छा है, कुछ दौड़ भाग भी नहीं करनी पड़ती, तो प्रॉब्लम ही क्या है, बंधन कहाँ है? वो खुश है पंछी उस पिंजरे में। उसी प्रकार हम भी ये संसार रूपी पिंजरे में बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं और खुशी से रहते हैं, हमें बंधन फील ही नहीं होता है। पर उस पंछी को ये पता ही नहीं है कि ये पिंजरे से बाहर मेरे लिए पूरा आसमान है उड़ने के लिए। तो उसको अब उसका जो उद्देश्य होना चाहिए वो पिंजरे से निकलकर उस आसमान की सैर करना, खुले आसमान में उड़ना। तो उसी प्रकार हमारे में भी वो क्षमता है, वो अपार शक्ति है, वो अनलिमिटेड शक्ति है हमारे पास कि हम भी ये बंधन तोड़कर और स्वतंत्रता पूर्वक रह सकें। पर ये बंधन अभी तक हम जानते ही नहीं है और हमने जानने की कोशिश भी नहीं करी। तो इस प्रकार यह जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसी जन्म में, ये मनुष्य जन्म में हमने इस बंधन को समझकर इससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन था, यह आया कहाँ से, ये बंधन आया कहाँ से, किसने बांधा है, पता ही नहीं हमको। जिस प्रकार हम अपनी नॉर्मल लाइफ में, हमारी लाइफ में हम देखते हैं कि यदि हमारा कुछ काम नहीं बना या हमारी कुछ इच्छा है कहीं जाने की और किसी ने हमें रोक दिया या कोई हमारे काम में कुछ कुछ ऐसी रुकावट आ गई, तो हम क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उसके कारण मेरा ये काम नहीं हो पाया या उसके कारण मैं पहुंच नहीं पाई टाइम पे। तो ये जो ब्लेम गेम है ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है। इसीलिए हमने हमारे जो बंधन है इसको भी हम दूसरों के नाम लगाते रहते हैं कि मुझे जो भी दुख हो रहा है वो दूसरों के कारण हो रहा है। ये हम जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि ये दुख का रियल कारण क्या है। तो ये दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया ये बंधन कहाँ से आया है और हम इसका आगे जो गुरु जवाब देंगे वो पढ़ेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन, यह बंधन इतना पक्का कैसे है, ये इतना पक्का हो गया कि इससे बाहर हम निकल ही नहीं पाते, क्योंकि हम अभी तक हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। जैसे कोई भी चीज के लिए हमें एक्सपेक्टेशन है कि दूसरे से मुझे खुशी मिले, दूसरा मुझे खुश रखे, तभी हम खुश होते हैं। तो इसी प्रकार जब हमें ये दुख होते हैं तो हमें लगता है कि दूसरे की गलती है, तो दूसरा ही मुझे इन दुखों से निवृत्त करेगा, और इसलिए हम इसी दुख में बैठे रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये तो भगवान हमें पार लगा देगा, ये भगवान ने दिया है, भगवान अपने आप बाहर निकाल लेगा। हमारे सामने अलग अलग परिस्थितियां भी आती हैं, उतार चढ़ाव भी आते हैं, पर हम उससे कुछ सीखते ही नहीं है। यदि हम अपने परिस्थितियों से सीखें, जितने भी हम अनुभव करें और उनसे सीखें, तो कुछ ना कुछ हम सीख पाएंगे कि ये संसार परिवर्तनशील है और ये जो पूरा परिवर्तनशील है इसमें कोई ऐसा है जो परमानेंट है। जैसे हम खुद जो अपनी बाल अवस्था भी देखते हैं, अपना यूथ भी देखते हैं, अपनी ओल्ड एज भी देखते हैं, तो हमें समझता है ये कौन है जो चेंज नहीं हुआ, पर ये पूरा चेंजेबल को जो देख रहा है। तो इस प्रकार अपने अनुभवों से हम सीखेंगे कि सभी परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, सुख आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो इस प्रकार यदि हम अपने अनुभवों से थोड़ा थोड़ा भी सीखना शुरू करें तो ये ज्ञान हमें जल्दी जल्दी प्राप्त होगा। फिर चौथा क्वेश्चन था, इससे मोक्ष कैसे मिलेगा, कथम विमोक्षा, इस बंधन से हमें स्वतंत्रता कैसे मिलेगी। तो स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब हम किसी पर भी निर्भर रहना बंद कर दें, मतलब अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहें, हम लोगों से आशाएं करना बंद कर दें। हमारी यदि आशा पूरी हो जाती है तो हमें और लालच हो जाता है कि सामने वाला और हमारी इच्छा पूरी करे, और पूरी नहीं हुई तो हमें नाराजी आ जाती है। तो तरीका एक है कि हमें किसी पर निर्भर नहीं होना है। तो जैसे कहते हैं कि हम किसी के परवश रहते हैं तो दुखी रहते हैं, हम इंडिपेंडेंट रहते हैं तो सुखी रहते हैं। ये सब हम सबका अनुभव है। तो संस्कृत में एक श्लोक आता है, सर्वम परशवम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। तो इस प्रकार हम दूसरों के परवश जितना कम होंगे उतना हम खुश रह पाएंगे। पांचवा क्वेश्चन आता है, ये अनात्मा क्या है और ये अनात्मा को हम कैसे जानेंगे। तो वो बता रहे हैं कि जो भी अपने स्वरूप के अलावा जो भी मुझे इन आंखों से दिखता है, जो सब चेंजेबल है, इंक्लूडिंग ये मेरा शरीर भी, वो अनात्मा है। फिर आगे ये परमात्मा कौन है, तो ये परमात्मा को आगे तो बताएंगे ही, पर परमात्मा वो दिव्य स्वरूप है, वो दिव्य आत्मा है परमात्मा, जो शुद्ध है, जो निराकार है, वह परमात्मा है। फिर सातवां प्रश्न आता है
कैसे हम परमात्मा और अनात्मा में फर्क समझेंगे। तो ये फर्क हम कैसे समझेंगे? ज्ञान हमको समझाएगा कि ये जो स्वरूप है उसके अलावा जो भी कुछ है वह सब चेंजेबल है, वो अनात्मा है। तो ये जो ज्ञान का तरीका है, जो स्वरूप के अलावा है उसको वो छोड़ देता है, उसको छोड़ना मतलब उसका निषेध कर देता है, और जो स्वरूप है उसको वो पकड़ के रखता है, मतलब उसको विधि, उसको बोला है विधि मतलब पकड़ के रखा है। तो ये जो पूरा तत्व ज्ञान है वे विधि निषेध के आधार पर चलता है, सच को पकड़ता है और असत को छोड़ देता है। तो जैसे सिंपल एक्सपेरिमेंट हम सब ने देखा है, जो एक मैग्नेट हम लेते हैं और वो आयरन फाइलिंग्स पे रखते हैं और कुछ और भी चीजें रखते थे, तो मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है? सिर्फ आयरन चिपक जाता है, बाकी सब चीजें रह जाती हैं। तो वैसे ही समझ लीजिए, ये जो हमारा ज्ञान है ये हमें ये विवेक दिलाएगा कि जो स्वरूप है हमारा, उन सब चीजों को हम पकड़े रखेंगे और बाकी स्वरूप के अलावा सब चीजें हमसे छूट जाएंगी। तो ये मन की अवस्था ही है जो ये ज्ञान हमें वहां तक ले जाएगा। तो इस प्रकार यह 7 क्वेश्चन हुए। अब जैसे ही गुरु ने ये 7 क्वेश्चन शिष्य के सुने, तो जो गुरु को बड़ी प्रशंसा हुई कि ये इतना अच्छे क्वेश्चन इसने पूछे हैं। तो ये जो गुरु है, नेक्स्ट श्लोक में गुरु शिष्य की प्रशंसा करता है और ये श्लोक इस प्रकार है, श्लोक नंबर 52। धन्योसी कृतकृत्योसी पावितं ते कुलं तुया यद्विद्या बंध मुक्तया ब्रह्मी भवितो मिच्छसि। गुरु कह रहा है शिष्य से कि तू धन्य है, तेरा कुल, तेरा पूरा कुल जो है, परिवार धन्य है कि तू संसारिक बंधनों के जाल से बाहर आना चाहता है। शिष्य की ऐसी जिज्ञासा देखकर ही गुरु उसको धन्यवाद देता है, और गुरु को लगता है कि इतना भी कि मैं अविद्या से बाहर निकलना चाहता हूँ, यह उद्देश्य एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, और यह क्वेश्चन पूछ के, ये प्रश्न पूछ के तूने ये अपना उद्देश्य पूरा किया। तो गुरु को लगता है कि यह शिष्य अपने धर्म का पालन कर रहा है। क्या है हमारे मानव जीवन का धर्म? हमारे मानव जीवन का धर्म है कि हम इस पशुता से बाहर निकले, जो अभी तक हम कर रहे थे, आहार निद्रा भय मैथुन्य, इस चक्कर से हम बाहर निकले, यही है हमारे धर्म का पालन करना। तो शिष्य बहुत खुश हुआ, उसने, गुरु बहुत प्रसन्न हुआ, उसने शिष्य को धन्यवाद दिया। और अब हमको भी ये मौका मिल रहा है कि हम ये ज्ञान सुनकर और अपने बंधनों से मुक्त हों। गुरु शिष्य को पूछता है, तुम इस बंधन से निकलना चाहते हो, मतलब तुम अपने स्वरूप को पाना चाहते हो, तुम्हारे पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, धन्य हो तुम, मतलब अपने नेचुरल स्वरूप में, अपने शुद्ध स्वरूप में आना चाहते हो, यही आना ही दिमाग में बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की। तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य अभी पूरा हुआ और तुमने सही मार्ग पकड़ लिया है। तो यह दृढ़ निश्चय हमारे में भी होना चाहिए कि हम भी अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं, और किस तरीके से हम अपने स्वरूप को जान लें। यदि दृढ़ निश्चय हो गया, अभी गुरु ने देख लिया ये शिष्य को दृढ़ निश्चय हो गया है, जब दृढ़ निश्चय हो जाता है तो हमारा मन इधर उधर आकर्षित नहीं होता है, फोकस होता है, एकाग्रचित होता है। जैसे कहते ना, ट्रेन में सवार हो गए एक बार तो स्टेशन पर पहुंच ही जाएंगे, तो उसी प्रकार ये शिष्य की ऐसी दशा है कि वो बराबर प्रॉपर ट्रेन में सवार हो गया है और अब वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है। तो अब क्या देरी है? अब है शिष्य का प्रयत्न ही अब आगे सब कुछ महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि जो खुद ट्राई करेगा तो उसको ईश्वर से, प्रकृति से भी मदद मिलेगी। अब यहाँ पर एक छोटा सा दृष्टांत बताते हैं कि कैसे जब हमारा प्रयत्न कम पड़ जाता है हम लोगों पर ब्लेम करते हैं, पर यदि हम अपना प्रयत्न करते रहें तो कैसे हमें मदद मिलती है। तो ये स्टोरी इस प्रकार की है कि एक बगीचा था संतरे का। उस बगीचे में बहुत से वृक्ष थे और हर वृक्ष पे लबालब संतरे लगे हुए थे। उस वहां पर कुछ एक बच्चों की टोली आई और सभी बच्चों को वो संतरे देखकर उनका मन ललचा गया। तो सब बच्चों ने ऊपर देखा संतरों की तरफ, तो उसमें से आधे से ज्यादा बच्चे तो नीचे बैठ गए कि बहुत दूर लगे हैं, हमारा तो हाथ वहां नहीं जाएगा, तो ये सोचकर वो नीचे साइड में बैठ गए। पर कुछ बच्चों ने ट्राई किया कि हम थोड़ा जंप करके तोड़ सकते हैं संतरे,
तो कुछ बच्चों ने जंप करना शुरू किया, थोड़े कोशिश की, उनमें से भी बहुत लोग थक गए और अधिकतर सब लोग बैठ गए कि नहीं, हमसे ये नहीं होगा। पर जो एक बच्चा था वो आखिरी तक ट्राई करता रहा कि मैं कैसे भी जंप करूं और कुछ संतरे तोड़ लूं। जब उससे नहीं बना तो उसने सोचा कि मैं दूर से दौड़कर आता हूँ, फिर जंप मारूंगा और तोड़ लूंगा। तो वो दूर से आया, उसने जंप किया, तो वहां तक नहीं पहुंच पाया, सिर्फ टच कर पाया वो संतरों को। यह जो सब कुछ, एक जो माली था बगीचे में काम कर रहा था, वो ये सब सीन देख रहा था। जब उसने ये देखा कि ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, इससे हो नहीं रहा, तो वो माली से रहा नहीं गया। वो माली उठकर आया, उसने बच्चे को अपने दोनों हाथों से ऐसे उठाया, बोले अब तोड़ लो। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिस बच्चे को दृढ़ निश्चय था और आखिरी तक जो कोशिश कर रहा था, माली ने आके उसी बच्चे को ऊपर उठाया, दूसरे बच्चों को नहीं बोला कि आओ मैं ऊपर उठाता हूँ। तो इस प्रकार हमें यही सोचने की बात है कि हमें अपना प्रयत्न जारी रखना है। देर सवेर हमें कहीं ना कहीं से कुछ तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। अब आगे गुरु कहते हैं, 53 नंबर का श्लोक है, इसमें 57 श्लोक तक हमारा जो प्रयत्न है उस पर ही बात करी गई है। यहाँ पर गुरु है जो हमारे अभी मन को ही ड्रिल कर रहा है, मन को ही मांझ रहा है, मन को ही हमारी मंजाई हो रही है कि कैसे तो हम समझ जाएं और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयत्न करते रहें। तो ये श्लोक इस प्रकार है, ऋणमोचन कर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः, बन्धमोचन कर्ता तु स्वसमादन्यो न कश्चन। यहाँ ऋण की बात आई। तो ऋण मतलब जब हम किसी से कोई कर्जा लेते हैं और दे नहीं पाते तो हम ऋणी हो जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं ऋण तो कोई किसी का और का भी उतार सकता है, जैसे पिता का पुत्र उतार सकता है, कोई फ्रेंड आपस में उतार सकते हैं, ऋण चुकाया जा सकता है। पर यह जो ज्ञान है यह और कोई मेरे लिए नहीं ले सकता, मुझे स्वयं को ही ये ज्ञान लेना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे ही करना होगा। गुरु भी नहीं कर सकते, गुरु सिर्फ हमें मार्ग दिखाएगा, गुरु अनुभव कराएगा। और जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है, हम जो ऑलरेडी हैं, वो दूसरा हमको कैसे बना सकता है, क्योंकि हम खुद ही अपने स्वरूप में हैं, बस हम भूल गए हैं, उस पे कुछ परतें लग गई हैं, उन परतों को हटाना है। तो जब हम जो ऑलरेडी हैं उसको कोई और नहीं बना सकता। जैसे जैसे हम डॉक्टर हैं तो हमें अब और कोई डॉक्टर नहीं बना सकता, हाँ कोई और कुछ चीज बना सकता है, पर जो ऑलरेडी डॉक्टर है उसको ऑलरेडी डॉक्टर कैसे और दूसरा बनाएगा। तो उसी प्रकार हम भी अपने स्वरूप में हैं, हम खुद ही ब्रह्म हैं, तो हमें गुरु भी वो ब्रह्म नहीं बना सकता, सिर्फ जो हमारी गलत धारणाएं हैं उनको वो निकालने में मदद कर सकता है। तो जिस प्रकार एक जगह एक कथा में आता है, एक उपनिषद में, कि वो गुरु शिष्य को कहता है तत्वमसि श्वेत केतु के फादर बोलते हैं उसको, तत्वमसि तुम वही हो, तुम वही हो। तो अब वो कौन है, वही अहम ब्रह्मस्मि, वहां तक हमें जाना है। तो अब मुझे ही सिर्फ अपनी पहचान करनी पड़ेगी, अपने को अहम ब्रह्मस्मि। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो प्याज होता है उसमें बहुत सारी परतें होती हैं, हम एक एक परत को छीलते जाते हैं, हमारे आंख में से आंसू गिरते जाते हैं, हम छीलते जाते हैं, और जब पूरी परतें छिल जाती हैं तो क्या बचता है, कुछ नहीं बचता उसमें। तो यह जो नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, जो कुछ नहीं है वही मेरा स्वरूप है, जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। और ये जो परतें हैं अलग अलग, ये मेरी अज्ञान की परतें हैं, गलत धारणाएं हैं, जो ये ज्ञान से समाप्त होंगी। तो इस प्रकार इस श्लोक से हमें प्रयत्न करने की बात कर रही है कि अपना ही प्रयत्न काम आएगा। नेक्स्ट श्लोक जो है श्लोक नंबर 54, उसमें गुरु कहते हैं, मस्तक नस्त भारादेर दुख मन्येर निवार्यते, शुद्धाधिकृत दुःखं तु विना स्वेन न केनचित्। मतलब मस्तक शब्द आया है पहले, मस्तक मतलब सर हमारा, तो सर पर जो भार रखा होता है, तो हमारे सर पे यदि कोई भार रखा हो, कोई सूटकेस रखी हो या कोई सामान रखा हो, तो वह तो हमें कोई हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है हमारा सामान शेयर करने में या उतारने में, पर यह जो ज्ञान है यह तो हमें खुद ही लेना पड़ेगा। जैसे
यदि मुझे भूख लगी है तो मुझे ही भोजन करना पड़ेगा, कोई और मेरी भूख नहीं मिटा सकता। इसी प्रकार यदि ये ज्ञान अज्ञान मेरा है तो मुझे ही इस अज्ञान को हटाना पड़ेगा। आगे का श्लोक है श्लोक नंबर 55। यहाँ पर गुरु बोलते हैं, पथ्यमौषध सेवा च क्रियते येन रोगिणा आरोग्य सिद्धिर्दृष्टास्य नान्या नुष्ठित कर्मणा। जिस प्रकार यहाँ औषध की बात आई है और रोग की बात आई है, जिस प्रकार यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या होगा, दवा हमको लेनी पड़ेगी, कोई और मेरी जगह वो औषधि नहीं खा सकता। तो हमें सुनकर भी हंसी आती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरे लिए दवा खा लो। तो उसी प्रकार यह जो अज्ञान है, ये अज्ञान मेरा है, तो मुझे ही इस अज्ञान को दूर करना होगा, मुझे ही इस पे श्रवण मनन चिंतन निध्यासन करना होगा, कोई और मेरे लिए नहीं कर सकता। संसारिक कर्म भी है, जैसे हमारी पूजा वगैरह है, हम कई बार बाहर जाते हैं तो लोगों से कह देते हैं आप कर लेना हमारे घर सेवा पूजा, या आप हमारा ये काम कर लेना। कई लोग मंत्र जाप भी दूसरों से करा लेते हैं कि आप हमारे लिए कुछ 1000 मंत्र बोल दो, मृत्युंजय मंत्र बोल दो। पर यह जो है ब्रह्म ज्ञान, और हमें यदि इस स्थिति में जाना है तो यह सिर्फ हमें और हमें ही करना पड़ेगा, हमारे अलावा ये और कोई भी नहीं कर सकता। आगे भगवान कहते हैं, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, वस्तु स्वरूपम स्फुटबोध चक्षुषा स्वनेव वैद्यम न तु पंडितेन तेन चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषैव ज्ञातव्यमन्ये रवगम्यते किम। तो यहाँ बोल रहे वस्तु स्वरूपम, मतलब कोई दूसरा हमें कहीं का वर्णन करे कि ये चंद्र स्वरूपम आया, वहां चंद्र का बहुत सुंदर चांद दिखाई दे रहा है, यदि कोई सिर्फ हमें शब्दों में कहे तो हम सिर्फ उसका अनुमान ही लगा सकते हैं, उसका अनुभव नहीं कर सकते। पर जब तक हम खुद उसको नेत्रों से नहीं देख लेते वह अनुभव हमें नहीं होगा। तो जिस प्रकार हम कई चीजें हैं, कई लोग बाहर घूम के आते हैं या वहां से फोन करते हैं कि यहाँ का दृश्य इतना सुंदर है, यहाँ का जो हम दार्जिलिंग में आए हैं यहाँ का सनराइज बहुत सुंदर है, बहुत अलग अलग शब्दों में हमें बताने की कोशिश करते हैं, पर हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं कि कैसा होगा। एग्जैक्ट जैसा है वैसा हम नहीं अनुमान लगा सकते। वो कब कर सकते हैं, जब हम खुद वहां जाकर उस सीन को नहीं देख लें। उसी प्रकार जैसे हम किसी से रेसिपी लेते हैं तो जब तक उस रेसिपी को हम खुद ट्राई करके उसको टेस्ट नहीं कर लेते तब तक हमको उस रेसिपी की असलियत की हाँ ये सही में अच्छी है नहीं समझ में आता। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि शब्दों में हम बता सकते हैं पर अनुभव हमको अपना ही करना पड़ेगा, और वो अनुभव के लिए हमें प्रयत्न की अति आवश्यकता है। फिर आगे के श्लोक में कहते हैं, श्लोक नंबर 57, अविद्या काम कर्मादि पाशबंधनं विमोचितुं कः शक्नुयात् विनात्मानं कल्पकोटिशतैरपि। अब वो कह रहे हैं ये जो अविद्या काम और कर्म है ये सब ग्रंथि है। ग्रंथि मतलब गांठ बन गई है, नॉट बन गई है, और इस ग्रंथि को कौन खोल सकता है, इस ग्रंथि को सिर्फ ज्ञान ही खोल सकता है। पर ये जो अविद्या है, अविद्या मतलब मेरे स्वरूप को मैं भूल गई और हम समझने लगे ये शरीर मैं हूँ और ये प्रकृति ये संबंध सब मेरे हैं। तो ये जो हमने जैसे ही हमें ये आ गया ज्ञान, हम भूल गए अपने स्वरूप को और मैं शरीर हूँ, तो हमारे में अपूर्णता आ गई क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल गए। तो हम अपने आप को खाली खाली महसूस करने लगे, और ये खाली महसूस करने के चक्कर में हमें लगा कि बाहर से हमें ये पूर्णता प्राप्त होगी, तो हमारे में ये डिजायर ये इच्छा ये कामना जागृत हो गई। तो अविद्या से हुई कामना, और अविद्या से अज्ञान से कामना हुई, और कामना से हमने कर्म करना शुरू कर दिया कि ये कर्म करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। हम अपने आप को असुरक्षित समझने लगे, अपूर्ण समझने लगे, और यह सब कामना और कर्म आ गए पिक्चर में। तो कहा जाता है ये अविद्या से ही काम और कर्म, कामना और कर्म उत्पन्न हो गए।
पर यह जो इन्हीं को ग्रंथि बोला गया है, और यह ग्रंथि सिर्फ ज्ञान से ही निवृत्त होगी। अब ये जो ज्ञान हमें मिला है, ये ईश्वर कृपा से, गुरु की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से, और सबसे इम्पोर्टेंट है स्वयं की कृपा से, मतलब आत्म कृपा से, स्वयं की मेहनत से। यदि हमने प्रयत्न नहीं किया तो हम आगे तक नहीं जा पाएंगे। तो आगे वो बोलते हैं शतैरपि आया, मतलब कल्प कोटि शतैरपि। यदि आप प्रयत्न नहीं करोगे तो आप करोड़ों जन्म भी ले लो, इससे, इस बंधन से आप मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए हमारा प्रयत्न बहुत ज्यादा आवश्यक है। पर हम कह देते हैं कि हमने तो बहुत मेहनत की पर हमें फल नहीं मिला। तो यदि कोई कार्य में हमें असफलता मिलती है, मतलब हमारी मेहनत कहीं कम पड़ रही है, जितनी चाहिए उससे मेहनत कम पड़ गई है। कई बार हमारी कड़ी मेहनत से भी रिजल्ट नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी कड़ी मेहनत, जो हमारी ताकत थी, हमने पूरी लगा दी पर उससे रिजल्ट नहीं आया। मतलब हमारी श्रेष्ठ मेहनत, मतलब जितनी हमारी फुल कैपेसिटी थी, वो मेहनत उतनी नहीं है जितनी उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए चाहिए। तो हम जो कर रहे हैं और जो चाहिए उसमें इम्बैलेंस हो रहा है, मैचिंग नहीं हो पा रही है। तो ये कब होता है? जब मैचिंग नहीं हो पाती हमारी मेहनत और लक्ष्य को जितनी चाहिए। ये जब होता है जब हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम नहीं है, हमें लक्ष्य के प्रति, हमें लक्ष्य के प्रति पूरी तरह हम कन्विंस नहीं है कि यही उद्देश्य है मेरा, यह उद्देश्य ही मेरा एकदम प्रॉपर और पक्का गोल है। जब ये नहीं होता तब ऐसा होता है। और यह कोई दूसरा मुझे फोर्स करके उस कार्य में लगा दे तो ये हम पूरी ताकत नहीं लगा सकते। और कई बार अपने मन की स्थिति होती है, और ये हमारा मन जो है चेंज होने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि इतने वर्षों से ये मन को ऐसे ही रहने की आदत हो गई है। तो चेंज होने में बहुत बहुत ताकत लगती है, और जो हम ताकत लगा नहीं पाते, और कभी कभी थोड़ी बहुत हम लगा भी लेते हैं जोश जोश में, तो वो ताकत सस्टेन नहीं रह पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दृढ़ निश्चयता कम है, अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम कम है, और डिसिप्लिन नहीं है हमारी लाइफ में, अनुशासन नहीं है। तो हमारे मन को वैसी आदत पड़ गई इतने बरसों से, तो हम वैसे ही चले आ रहे हैं। तो ये ताकत हम नहीं लगा पाते, इस कारण हम कह देते हैं कि अब ये हमसे नहीं हो रहा, ये हम चेंज होने को तैयार नहीं है। तो काम हमें पूरा अपने मन पे करना है। अपने मन को वॉच करो, अपने मन को निरीक्षण करो अपने मन का, कि इस मन की क्वालिटीज क्या है, ये मन क्या चाहता है, ये कौन दुखी हो रहा है। ये जो हम बार बार बोलते हैं हमारा मन नहीं लग रहा, मन दुखी हो रहा है, तो कहाँ है ये मन, कौन दुखी हो रहा है। तो ये जो चिंतन मनन श्रवण करके जो हम बार बार चिंतन मनन करेंगे, उसमें हमें बहुत सारे अपने आप से आंसर मिलते रहेंगे। और यदि हम नहीं चेंज हो पा रहे, जो बहुत सारी हमारी कंडीशंस हैं, हम चेंज नहीं हो पाते, तो एक्सेप्ट करो, अपने आप को स्वीकार करो। पर हम अपने आप को एक्सेप्ट भी नहीं करते, उसकी जगह हम दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं, दूसरों को शिकायत कर, दूसरों के ऊपर अपनी जो भी नाकामयाबी हो रही है उसका ब्लेम हम दूसरों पर डालने लगते हैं। कुछ अच्छा हुआ तो हमें लगता है हमारी मेहनत से अच्छा हुआ, ये हमने किया। पर यदि कुछ अच्छा नहीं हुआ तो हम ब्लेम जल्दी से दूसरों पे डालने लगते हैं, परिस्थितियों पे डालने लगते हैं। तो एक सिंपल सा उपाय है, जब भी कुछ अच्छा हो जाए तो यह याद रखो, कहो कि ये प्रभु कृपा से, ईश्वर की कृपा से हुआ, तो इससे हमारा अहंकार समाप्त होगा। और जब कुछ अच्छा नहीं हुआ या पूरी हमारा हम सफल नहीं हुए, तो ये याद रखें कि ये मेरी कमजोरी है, मेरी कहीं ना कहीं एफर्ट्स कम पड़ गए, मेरी मेहनत कम पड़ गई। दूसरों पर शिकायत या ब्लेम डालने से अच्छा है हम अपने पर देखें कि मेरी मेहनत कहाँ पड़ गई, कम पड़ गई, मेरी जिज्ञासा कहीं कम थी, मेरा दृढ़ निश्चय कम था, मेरा उस उद्देश्य के प्रति कुछ ना कुछ गलत विचार थे, या पूरा कन्विंसिंग नहीं था मुझे, इसलिए मेहनत कम पड़ गई। या मेरे मन की जो स्थिति है, मैं नहीं मेहनत करना चाहती, ऐसे ही कंफर्टेबल रहना चाहती हूँ। तो इस प्रकार ये बताया जा रहा है कि अपनी मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम दूसरों पर ब्लेम नहीं डाल सकते कि उनके कारण मैं नहीं कर पाई। तो इस प्रकार आगे के श्लोक में जो श्लोक नंबर 58 है, अब यहाँ पे बताते हैं आत्मज्ञान का महत्व क्या है। तो इस 58 श्लोक से 63 श्लोक तक आत्मज्ञान का महत्व बताया जाएगा। और ये श्लोक इस प्रकार है, न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्या ब्रह्मात्म एकत्व बोधेन
मोक्ष सिद्धयति नान्यथा। यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि न योग से, न सांख्य से, न कर्म से, न विद्या से, तो न योग, योग मतलब ये जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो देह से संबंधित है, तो ये देह को ठीक रखेगा पर मुक्ति नहीं दिलाएगा, तत्व ज्ञान नहीं कराएगा। न सांख्य, सांख्य योग मतलब ये हमें युक्ति सिखाता है, रीजनिंग सिखाता है, तो न सांख्य योग से हमें ये तत्व मिलेगा, इसके अपने फायदे हैं। न कर्म, क्योंकि कर्म से हमें अहंकार आ जाता है, तो जब हम कर्म योग करेंगे तब हमें हमारी अंतःकरण की शुद्धि होगी। और न विद्या, यहाँ विद्या का मतलब ये ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ विद्या का मतलब है उपासना। उपासना मतलब जो हम इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं, कि देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं कि मेरा यह कार्य हो जाए तो मैं इस तरीके के उपास करूंगी, इस तरीके के जो भी हम करते हैं वो उपासना। तो यहाँ कह रहे हैं गुरु कि न योग से, न सांख्य से, न कर्म से, न विद्या मतलब न उपासना से ये तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर से उपासना को हम समझ लेंगे। उपासना मतलब जो हम ईश्वर से श्रद्धा पूर्वक, यहाँ श्रद्धा आ जाती है, और हमें एक पराशक्ति पर श्रद्धा रहती है कि कोई शक्ति है जो मेरी इच्छा पूरी करेगी। तो हम उसमें बोलते हैं इष्ट देव को कि मेरा ये कार्य हो जाए तो मैं ये तीर्थ स्थान जाऊंगा, मेरे बेटे की शादी हो जाए या नौकरी लग जाए या बेटी का घर बस जाए तो मैं यहाँ के दर्शन करूंगा। ये सब हुई उपासना। तो उपासना हम संसारिक चीजों के लिए करते हैं, ये हम मुक्ति के लिए नहीं होती है उपासना। हाँ, इससे चित्त शुद्धि अवश्य होती है, हम तैयार होते हैं। तो ये फिर हमें कैसे होगी मुक्ति, तो उसमें बताया सेंटेंस कि ब्रह्म ज्ञान का मतलब एकत्व का जब हमें बोध होगा तब हम इस बंधन से मुक्त होंगे। पर हमको अभी तक तो हमें यही पता था कि कर्म करो, अच्छे से अपने कर्म करो, बस वही भगवान की पूजा है, और यह उपासना करो, कुछ नहीं मिल रहा तो भगवान को हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। तो हमको अभी तक सबको यही पता था और हम ये करते भी आ रहे थे, कर्म और उपासना। हमने जाने अनजाने में कर्म उपासना बहुत की अभी तक की लाइफ में, इसलिए हम यहाँ तक पहुंच पाए वेदांत ज्ञान तक। तो यह सब ईश्वर की कृपा थी कि हमें हमारा अंतःकरण शुद्ध करते करते हम इस मुकाम तक पहुंच पाए। अब यहाँ पर आत्म कृपा मतलब वही अपना प्रयत्न बहुत आवश्यक है। फिर से एक दृष्टांत सुनाते हैं, बच्चों का ही दृष्टांत है, बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह दृष्टांत इस प्रकार है, एक पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे, जैसे शाम के समय आप देखते हो बहुत सारे बच्चे खेलते रहते हैं। तो पार्क में, बच्चों के पार्क में वो एक स्लाइड होती है, वो घसरगुंडी जिसको बोलते हैं, जिसपे से लोग चढ़ते हैं लैडर पे और फिर फिसलते हैं ऊपर से। तो जो वहां की जो स्लाइड और वो लैडर थी, तो लैडर थोड़ी चौड़ी थी और जो सीढ़ियां थी उनमें गैप बहुत ज्यादा था। तो जो लंबे चौड़े हष्ट पुष्ट बच्चे थे वो तो वो लैडर पे फटाफट चढ़ गए, पर कुछ जो कमजोर बच्चे थे, दुबले पतले थे, वो उस पे चढ़ ही नहीं पा रहे थे। तो उसमें कुछ बच्चों ने कोशिश की चढ़ने की, नहीं चढ़ पाए, तो काफी बच्चे वो सी सॉ पे चले गए, मैरी गो राउंड पे चले गए। पर एक बच्चा लगातार वही लैडर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, बहुत देर तक वो देख करता रहा। तो कुछ एक बड़े बच्चे ने ऊपर से देखा, जो स्लाइड पे ऊपर चढ़ा हुआ था, कि ये बच्चा बहुत देर से ट्राई कर रहा है, तो वो ऊपर लैडर से नीचे उतर के आया और उसने उसका छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के उसको ऊपर खींच लिया। तो यहाँ हमें समझने की बात ये है कि हम कोशिश करते रहें तो हमें पुश भी मिलता है और पुल भी मिलता है, हमें नीचे से भी कोई धक्का देने वाला मिलता है और ऊपर से भी हमें पकड़ के खींचने वाला मिलता है। तो यदि हम कोशिश करते रहें तो हम अपने उद्देश्य तक पहुंचने में जरूर सफल होंगे। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस पर ही हमें काम करना है, और इसके लिए ब्रह्म ज्ञान ही उत्तम ज्ञान है। तो जैसे हमने श्लोक नंबर 47 में पढ़ा था कि वेदांत अर्थ विचारेण ज्ञान उत्तम जायते, तो वहां पे हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था कि ये ज्ञान उत्तम ज्ञान है। तो ये उत्तम ज्ञान क्या, उत्तम का मतलब क्या है? अब ये उत्तम जैसे हम भी कोई चीज को बोलते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट, अच्छा है, बहुत अच्छा है, श्रेष्ठतम है।
तो यहाँ पे इसको उत्तम बोला है, मतलब बेस्ट से बेस्ट है, इसके आगे और कोई चीज नहीं है, ये उत्तम ज्ञान है, क्योंकि इसको जान लेने के बाद और कुछ जानने को बाकी रहता ही नहीं है। तो जो उत्तम है उसको, जो दो नीचे और होते उतत, उत्तर और उत्तम, तो उतत ज्ञान क्या है? उतत वो है जो हम सब ये जो कर्म करते हैं, संसारिक चीजों के लिए अपना व्यवसाय करते हैं, पैसे कमाते हैं, खाते पीते मजा करते हैं, तो ये सिर्फ हम अपने बॉडी को सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी नीड्स पूरी करने के लिए जो करते हैं वो उतत है। उत्तर मतलब उससे थोड़ा सा जो बेटर कौन सा है, वो उपासना है। जैसे हम अब हमारी एक ईश्वरीय शक्ति पे श्रद्धा हो गई, हम उससे प्रार्थना करते हैं, पर चीजें हम संसार की ही मांगते हैं कि हमारे घर में ये अच्छा हो जाए, या सेहत अच्छी हो जाए, या तबीयत ठीक हो जाए, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। तो ये हो गया उत्तर। और उत्तम क्या है? उत्तम है ये ब्रह्म ज्ञान, कि मुझे तो मेरे स्वरूप से मिला दे, बोलते ना भगवान तुझी से मुझे मिला दे। तो यहाँ एक और अच्छा दृष्टांत ऐसा आता है कि जब हम भगवान से प्रार्थना करते थे अभी तक, उपासना लेवल तक, तो हम उससे चीजें मांगते थे, वस्तु। कभी भी हमने ये नहीं बोला कि तू ही मिल जाए हमको। तो कहते हैं कि जब यदि एक बड़ा व्यापारी हमें हीरे मोती देने को तैयार है, तो हम उससे क्या मांग रहे हैं? छोटी छोटी चीजें मांग रहे हैं कि हमें कुछ भिंडी टमाटर दे दो, हालांकि वो हमें हीरे देने को तैयार है। तो ये हमारी मूर्खता है कि सामने वाला हमें हीरे मोती देने को तैयार है, या इतना उत्तम ज्ञान देने को तैयार है, पर हम उससे सिर्फ एक संसार परिवर्तनशील चीजें ही मांग रहे थे। तो इसलिए इस ज्ञान को उत्तम कहा गया है, ब्रह्म ज्ञान को। अब आगे गुरु कहते हैं, श्लोक नंबर 59, वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्रिवादन सौष्ठवम प्रजारंजन मात्रम तत न साम्राज्य कल्पते। तो यहाँ वीणा सुना हमने, वीणा रूप सौंदर्यम, ये बोल रहे हैं कि कोई भी कला में हम, कोई भी कला हो उसमें हम निपुण हो, या वीणा का एग्जाम्पल दिया है, जैसे कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट बजाने में अच्छे हों, या कोई भी चीज में हम बहुत अच्छे हों, यह सब जो है ये मनोरंजन का साधन है, मन बहलाने के साधन है, एंटरटेनमेंट के लिए है। यह आने से, यह कुशल होने से हमें साम्राज्य नहीं मिल जाएगा। साम्राज्य मतलब हमें अपने स्वरूप तत्व को बोल रहे हैं, तो यहाँ साम्राज्य का मतलब है अपने स्वरूप को जानना। तो यह सब भी आने से हमें वो तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ज्यादातर हम लोग यह काम क्यों करते हैं, ये सब जो जो भी चीजें हम सीखते हैं करते हैं, हम लोगों की, एक तो अपने आप को एंटरटेन करना, और लोगों की वाहवाही हमें चाहिए होती है, क्योंकि हम एक सापेक्ष दुनिया में रहते हैं, रिलेटिव वर्ल्ड में रहते हैं, तो हमें अच्छा लगता है लोग हमारी तारीफ करें, तो इसलिए ये की जाती है। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो परमात्मा के, या परमात्मा के प्रेम में गाते हैं, या श्रद्धा पूर्वक गाते हैं। जैसे संत हरिदास जी थे, उन्होंने उस राजा के महल में जाकर गाने को मना कर दिया। तो राजा ने पूछा, आप इतना सुंदर कैसे गाते हो? तानसेन से पूछा था। तो तानसेन ने कहा कि मैं आपके लिए गाता हूँ, और जो मेरे गुरु हैं वो परमात्मा के लिए गाते हैं, इसलिए वो इतना सुंदर गाते हैं। तो इस प्रकार जैसे संत मीराबाई थी, वो भी कैसे श्रद्धा पूर्वक पूरे प्रेम से अपने इष्ट देव के लिए गाती थी। तो बहुत कम लोग होते हैं जो अपना जो कला है बहुत श्रद्धा से करते हैं, ज्यादातर हम लोग वाहवाही लूटने के लिए ही की जाती है। तो इस प्रकार ऐसा बोला गया कि ये जो जितनी भी हमें चीजें आती हैं, ये सब हमें तत्व प्राप्ति नहीं कराएंगी। करना कोई बुरी बात नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए कि ये तत्व प्राप्ति नहीं कराएंगे। ये जो नेक्स्ट श्लोक है, श्लोक नंबर 60, उसमें सेम यही बोलने जा रहे हैं वो। और श्लोक इस प्रकार है, वाग वैखरी शब्दाजरी शास्त्र व्याख्याम कौशलम वैदुष्यम विदुषम तद्वत् युक्भुक्ते न तु मुक्ते। मतलब वह कह रहे हैं वाग वैखरी, वाग वैखरी, वैखरी मतलब बोलना, स्पीच। स्पीच जब हम बोल रहे हैं और सामने वाले को सुनाई दे रहा है, जब वो बाहर निकल कर आ रही है स्पीच, उसको बोलते हैं वैखरी। तो वैखरी, वैखरी फाइनल स्टेज है हमारी स्पीच की। उसके पहले क्या होता है, प्राइमरी स्टेज में हमारे दिमाग में चलता है कि हमें बोलना है, बोलना एक वासना है, तो वो सबसे प्राइमरी स्टेज हुई बोलने की, परा स्टेज बोलते हैं।
फिर नेक्स्ट होती है पश्चंती स्टेज। पश्चंती मतलब अब विचार थोड़े बहुत हमारे पक्के हो रहे हैं कि हमें इस प्रकार सेंटेंस फॉर्म करके बोलना है। फिर तीसरी स्टेज होती है मध्यमा, कि मुझे अब पता है पूरी तरीके से मैंने सेंटेंस फॉर्म कर लिया कि अब मुझे यह सेंटेंस बोलना है। और फिर होती है वैखरी, जब वो सेंटेंस बाहर निकल के आता है, तो बाहर जब वो निकल के आता है तो मुझे वो सेंटेंस पता है और सुनने वालों को पता है। मध्यमा में सिर्फ मुझे पता है, सामने वाले को पता नहीं है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो वैखरी मतलब ये जब बोल बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ बोल रहे हैं वो वाग वैखरी शब्दाझरी। देखो कितने सुंदर उन्होंने शब्द डाले, शब्दाझरी मतलब ये बोलने से, या ये जो बोल हो रहे हैं, कहीं भी जो व्याख्या हो रहे हैं या बोल हो रहे हैं, ये शब्दों की झरी है, मतलब सुंदर शब्दों का ये व्याख्यान है। तो यह बोल लेने से और यह सुन लेने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी, ये सब टेम्पररी है जब तक आपने इसको धारण नहीं किया अपने अंदर। यदि आप धारण नहीं करेंगे, सिर्फ सुनते रहेंगे, तो कुछ टाइम बाद आप ये भूल जाएंगे। वैसे ही जब हम सुनते हैं तो हमारा 100% अटेंशन नहीं होता, और जब हम सुन के बस उठते हैं तो आधे से ज्यादा तो हमारा रहता ही नहीं है दिमाग में, और 1 घंटे के अंदर अंदर हम करीब करीब 99% चीज भूल जाते हैं। तो जैसे ही ये बोल रहे हैं कि ये सब टेम्पररी है, ये सुन लेने से और बोलने से भी नहीं होगी मुक्ति जब तक आप इसको धारण नहीं करोगे, अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे, बार बार अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके। तो और आगे एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कई लोगों को बहुत सारे ग्रंथ पूरे मुखाग्र पाठ है, गीता रामायण पूरे श्लोक बाय हार्ट है, संस्कृत बहुत अच्छे से आती है, पूरे शास्त्रों को वो पूरा पूरा अच्छे से व्याख्यान कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पर बोल रहे सिर्फ ये बोलने से और उच्चारण कर लेने से और सुनने से मुक्ति नहीं मिलती। यह भी एक भोग है, एक प्रकार का भोग है, क्योंकि बोलना और सुनना भी एक कर्म है। तो कर्म है मतलब ये अहंकार से रिलेट, हमने अपने आप को अहंकार में डाल दिया कि हम बोल रहे हैं और सुनने वाले को लग रहा है देखो हम तो ज्ञान सुन रहे हैं, बाकी लोग सब अज्ञानी हैं। तो इस प्रकार का भी हमारे में अहंकार आता है। तो इस कर्म को, बोलने और सुनने को, हमें कर्म योग में परिवर्तित करना है, अपना अहंकार खत्म करना है। फिर आगे क्वेश्चन आता है, ये बोलना और सुनना भी कर्म है और इससे भी, यह बोल रहे हैं इससे भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, तो फिर हम ये बोल और सुन भी क्यों रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं? तो यह जो बोलने और सुनने के द्वारा ही हम ज्ञान को समझ पाएंगे और फिर अपने में धारण कर पाएंगे, क्योंकि और कोई तो चारा है नहीं हमें समझने के लिए। तो इसलिए बोलना और सुनना आवश्यक है, नहीं तो हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। पर क्योंकि अभी हमारा मन पूरी तरीके से तैयार नहीं है, हम षट संपत्ति के पूरी तरह तैयार नहीं है, और इसलिए हमारे में इंस्टेंट तो चेंज आएगा नहीं। पर कुछ लोग हैं जो बहुत तैयार थे और उन्होंने बिना सुने या बिल्कुल 1 या 2 सेंटेंस सुन के ही, 1-2 बार ही ज्ञान सुन के वह उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया और वो स्थिति में स्थित हो गए। जैसे एग्जांपल आता है निसर्गदत्त महाराज। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ एक ही बार सत्संग सुना था, उसमें भी एक लाइन सुनी और उनको उस ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वो कोई बहुत भाषा में महारथी नहीं थे, उनको कई भाषाएं तो आती भी नहीं थी, वो बोलते भी बहुत कम थे। इसी प्रकार संत ज्ञानेश्वर महाराज, उनको भी संस्कृत नहीं आती थी, पर देखो 1-2 बार सुनने में उनको वो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पर हमारे लिए ये बार बार सुनना आवश्यक है, श्रवण मनन करना, क्योंकि हमारी अभी उतनी तैयारी नहीं है, हमारी अभी स्थिति नहीं है। और जो ये शास्त्रों में जो वचन दिए गए, जो सिद्धांत दिए गए, महात्माओं के जो अनुभव हैं, वो शब्दों द्वारा ही कहे जा सकते हैं और समझे जा सकते हैं। शब्द प्रमाण है, इसलिए बोला जाता है और सुना जाता है। हाँ, पर जो बोल रहे हैं, जैसे बोला कि जो शास्त्रों का व्याख्यान कर रहे हैं, शास्त्र कौशलम, जैसे हम बोल रहे हैं अभी, तो यह नहीं समझे बोलने वाला कि मैं ही सबको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं ही सबको उज्जवल बना रहा हूँ, उजागर कर रहा हूँ। नहीं, ये दिमाग में बात नहीं आनी चाहिए। वह जो बोलने वाला है, वो जो बोल रहा है, वह उसका अपना चिंतन मनन है, वह अपना चिंतन मनन कर रहा है बोलकर। हाँ, यदि इस बोलने की इस बोलने की यात्रा के दौरान यदि किसी व्यक्ति को कुछ लाभ हो गया या किसी ने उसका लाभ उठा लिया,
तो वह सुनने वाले का बड़प्पन है। इसमें बोलने वाले की कहीं भी कोई बात नहीं आती है। इसलिए बोलने वाले को यह अहंकार नहीं रखना है कि मैं किसी को उजागर कर रहा हूँ। वह अपने लिए बोल रहा है, अपने मनन चिंतन के लिए बोल रहा है, तो उसको अपना लक्ष्य पक्का रखना चाहिए कि मेरा लक्ष्य तत्व प्राप्ति का, ये मेरा मनन चिंतन है। ये नहीं कि कितने लोग सुन रहे हैं, मैंने कितने लोगों को उठा लिया ऊपर, यह बात नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात ये समझ में आती है कि हम जो भी कर्म करते हैं हम अपने लिए ही करते हैं, सिर्फ अपने लिए। पर हम सबको ये गलत धारणा है कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। और जब हमारी ये गलत धारणा इतनी पक्की हो गई है, इसलिए हम इतने उलझ जाते हैं, क्योंकि फिर हमको लगता है हम दूसरों के लिए कर रहे हैं और वहां से हमें रिटर्न एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, आशाएं बढ़ जाती हैं जो पूरी नहीं होती अपने हिसाब से। इसलिए फिर वो हमारे द्वेष भाव, जेलेसी, ईर्ष्या, वो सब शुरू हो जाता है। तो हमें यही चिंतन करना है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, आप छोटे से छोटा कर्म उठाना और आज से एक डायरी में लिखना हम शुरू करें कि ये जो मैंने कर्म किया किस लिए किया। हमें लगता है कि हम उनके लिए कर रहे थे, पर एक्चुअली हम अपने लिए करते हैं। हमें अच्छा लगता है बहुत सारी चीजें करना, हमें अच्छा बनना अच्छा लगता है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना अच्छा लगता है, इसलिए हम करते हैं। पर हमारी गलत धारणा है कि हम दूसरों के लिए करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चिंतन का टॉपिक है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो यह जब गलत धारणा हमसे ज्ञान से समझ के जब हमें समझ जाएगा कि ये गलत धारणा है, हम सब कर्म अपने लिए कर रहे हैं, तो हमारी बहुत सारी चीजें हमारी खत्म हो जाएंगी। जैसे अहंकार, दूसरों से आशाएं, एक्सपेक्टेशन, आसक्ति हमारी मिट जाएगी। तो इस प्रकार यह जब हम श्रवण करके ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे तो हम बहुत सारी चीजों से बाहर आएंगे, स्वतंत्र फील करेंगे। फिर आगे श्री भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 61, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधितिस्तु निष्फलो, विज्ञातेऽपि परे तत्वे शास्त्राधितिस्तु निष्फला। तो ये बड़ा अच्छा श्लोक है। यहाँ ये बता रहे हैं कि शास्त्र कैसे निष्फल हुए। यदि नहीं पढ़े तो निष्फल हुए, और पढ़ लिए तो भी निष्फल हुए। कैसे? तो यदि शास्त्रों को सुनकर हमने उसका मनन चिंतन नहीं किया, अपने में धारण नहीं किया, तो वह शास्त्रों का क्या मतलब। जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल ऐसे आता है कि कोई भूखा है, उसके सामने भोजन भी रखा है, पर वो थोड़ी देर बाद बोलता है कि मेरा पेट खाली है, मेरा पेट भरा नहीं। वो बातें ही कर रहा था भोजन की कि अरे ये ऐसे बनाया जाता है, मैंने इसको ऐसे बनाया। तो हम समझ जाते हैं इसका पेट नहीं भरा, इसका मतलब इसने भोजन नहीं किया है। तो वो भोजन का क्या मतलब, जो भोजन रखा हुआ था, सिर्फ बातें करने में उसने अपना टाइम पास कर लिया और अब बोल रहे हैं कि मेरा पेट खाली है, मुझे भूख लगी पड़ी है। दूसरा, जब शास्त्रों के सिद्धांतों को हम धारण कर लेते हैं, फिर उन शास्त्रों की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जब भोजन है और हमने पेट भरकर भोजन कर लिया, फिर उस भोजन का हमें कोई बोलेगा और भोजन है, ये किचन में जाओ भोजन बनाओ, तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ है। तो जब हम अपने डेस्टिनेशन पे, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो फिर हम गाड़ी में थोड़ी ना बैठे रहते हैं, उस गाड़ी से उतर जाते हैं, उस गाड़ी को छोड़ देते हैं। जो हमारा जीपीएस है वो बंद हो जाता है, उसको हम बंद कर देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि शास्त्रों को यदि हमने नहीं पढ़ा तो वो शास्त्रों का क्या मतलब है, और शास्त्रों को पढ़ लिया तो भी उन शास्त्रों का क्या मतलब है, वो निष्फल है। तो इस प्रकार यहाँ श्लोक नंबर 61 तक हम यहाँ पर विराम देंगे। हमारे चिंतन का विषय यही है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, अपने आप से पूछें। अपने आप से पूछें कि कौन सी चीज मुझे बांध रही है, मैं दुखी क्यों हो रही हूँ, और ये कौन दुखी हो रहा है, मैं दुखी हो रही हूँ कि कोई और है जो दुखी हो रहा है। क्योंकि अभी तक हमें ये समझ में आ गया कि मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, पर कोई और चीज है या और कुछ है जो मुझे जो दुख दे रही है, या दुख मैं महसूस कर रही हूँ। कौन सी चीज है जो मुझे दुख दे रही है, और कौन है जो दुखी हो रहा है। तो इस प्रकार अपनी एक डायरी में अपने चिंतन मनन के पॉइंट्स लिखेंगे तो हम बहुत सारी चीजों से बाहर आ जाएंगे, और बहुत बंधनों से हम धीरे धीरे, जब ये ज्ञान अभी तो ये आंसर देना शुरू ही नहीं हुआ है, अभी सिर्फ जो गुरु है हमारे मन को अच्छे से ठोक पीट कर मांझ रहा है, ड्रिल कर रहा है, ताकि हम अपने प्रयत्न को बीच में ना छोड़ें, और इस आत्मज्ञान का महत्व बता रहा है कि इस आत्मज्ञान से ही तुझे जो है स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी, तेरे सारे दुख की निवृत्ति होगी।
तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। नेक्स्ट श्लोक से हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। सबको धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।